जय गुरुदेव। नारायण रतन ज्योतिष केंद्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बेसिक विषय को लेकर आए हैं जो कि नए साधक और नए शिष्यों को समझने के लिए बहुत आवश्यकता है। वे बहुत अधिक भ्रमित रहते हैं। आज का हमारा विषय है कि साधना कक्ष में जो बाजोट होता है, लकड़ी का पटा जिसको सिंहासन भी कहते हैं, उसके ऊपर किस तरीके से तस्वीरें या सामग्री रखी जाएं। इस भ्रम को दूर करने का प्रयास किया गया है। और साधनाओं में ये विधि अलग हो सकती है। हम यहाँ पर बगलामुखी साधना की बात कर रहे हैं और उसके उदाहरण से बता रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है कि मान लीजिए कि ये हमारा लकड़ी का पटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे गणेश जी की स्थापना होती है। सबसे आगे की तरफ सुपारी के रूप में या गणेश जी की छोटी सी मूर्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर भैरव जी की स्थापना की जाती है। जो भी माता का भैरव है उसकी जगह आप सुपारी रख सकते हैं साबुत। अब हम इसको चित्र 2 के माध्यम से समझते हैं। चित्र 2 में गणेश जी की स्थापना होने के बाद यहाँ पर और यहाँ भैरव जी की स्थापना होने के बाद रखने के बाद हमें यहाँ पर अपने दाईं ओर यानी साधक का जो दायां हाथ है उस तरफ गुरु जी का चित्र आएगा। गुरु जी को पीले कपड़े पे आसन देना है। साबुत चावल की ढेरी लगा के गुरु जी के चित्र को, तस्वीर को यहाँ रखना है। यदि मूर्ति है, छोटी सी मूर्ति, वो भी रख सकते हैं। उनके सामने घी का दिया जलाना है। यदि घी की व्यवस्था ना हो तो तिल्ली का तेल का या मूंगफली का दिया, तेल का दिया लगा सकते हैं। यदि कलश स्थापना के विचार है तो यहाँ पे कलश रख सकते हैं। एक बड़े से लोटे में जल भर के आम के पत्ते लगा सकते हैं या अशोक वृक्ष के पत्ते लगा सकते हैं। उस पर कलावा बांधना है। यहाँ पे थाली में भोग प्रसाद रखी जाती है और यहाँ पर धूप बत्ती लगाई जाती है। अलग अलग साधनाओं में अलग अलग स्थापना का विचार किया जाता है। यहाँ हम सात्विक साधना की बात कर रहे हैं। फिर हम चित्र 3 की ओर आते हैं। सभी देवताओं को, गणेश जी को यहाँ, भैरव जी को यहाँ पर रखने के बाद, सामग्री को यहाँ पर रखने के बाद, गुरु जी को यहाँ पर स्थापित करने के बाद यहाँ पर बगलामुखी देवी का चित्र आएगा। यदि मातंगी महाविद्या की साधना कर रहे हैं तो यहाँ पे मातंगी महाविद्या का एक सिद्ध चित्र रखेंगे। उसके सामने एक सिद्ध यंत्र जो तांबे की प्लेट पे बना हो या भोजपत्र पर बना हो, सफ़ेद कागज पर बना हो, उसको रखना है। यंत्र इस प्रकार का हो कि पानी के छींटे देने पर वह गीला ना हो। उसकी पंचोपचार पूजा करनी है। और यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी पर विश्वास है, तो हनुमान जी का चित्र यहाँ रख सकते हैं। चित्र नहीं है तो उनके नाम से एक साबुत सुपारी यहाँ रख सकते हैं। अब हम चित्र संख्या 4 पर आते हैं। सभी चीज़ों की स्थापना करने के बाद यहाँ पर गुरु जी की स्थापना हो गई। यहाँ पर महाविद्या बगलामुखी की हो गई। यहाँ पर हनुमान जी, यहाँ पर हमें यंत्र रखना है। थाली में तांबे की थाली हो तो अच्छा है। तांबे की थाली नहीं तो स्टील की थाली में स्वास्तिक बना के रख सकते हैं। यहाँ पर हमको भोग प्रसाद रखना है। यहाँ पर कलश की स्थापना करनी है। यहाँ पर हमें दिया जलाना है। यदि हम अच्छे सौभाग्य के कार्य के लिए कर रहे हैं तो घी का दिया जलाना है। और यदि शत्रुनाश के लिए करते हैं तो हमको तेल का दिया यहाँ पर लगाना है।
यहाँ पर धूप बत्ती जलानी है। अगरबत्ती ना जलाएं तो अच्छा है, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और बांस जलाने से पितृदोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसलिए उस भ्रम को ना पालते हुए धूप बत्ती ही जलाएं। यहाँ पर भैरव जी की स्थापना हो जाएगी। यहाँ पर हमने एक छोटी सी कटोरी में और चम्मच रख के आचमनी जल भरना है। अक्षत की थाली रखनी है, कुमकुम सिंदूर सबकी व्यवस्था करके रखनी है। यहाँ पर गणेश जी की स्थापना होगी। पूरा स्थापना होने के बाद सभी की पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करना है। गणेश जी का ध्यान करना है। गुरु मंत्र की कम से कम 1 माला करनी है, ज़्यादा भी कर सकते हैं। बगलामुखी देवी का ध्यान करना है, स्तोत्र पाठ करना है, कवच पाठ करना है, 108 नाम पाठ करने हैं। फिर जो भी संकल्प लिया है उसकी साधना करनी है। उतने मंत्रों की साधना पूर्ण होने के बाद जब समर्पण करना है। जब समर्पण करने के बाद आरती करनी है। अधिक जानकारी के लिए हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 8109013860 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।